क्या सरकार को टैक्स देना जरूरी होता है? अगर सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में टैक्स सिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स क्यों लगता है, या फिर आपकी सैलरी से इनकम टैक्स क्यों काटा जाता है? टैक्स देश चलाने के लिए सबसे जरूरी साधन है। सरकार सड़कें बनवाती है, अस्पताल चलाती है, स्कूल खोलती है और ये सब टैक्स से आता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैक्स। नंबर 1, टैक्स क्या होता है। नंबर 2, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। नंबर 3, भारत में टैक्स कैसे वसूला जाता है। नंबर 4, इनकम टैक्स और जीएसटी कैसे काम करता है। नंबर 5, टैक्स क्यों देना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स यानी कर, एक ऐसा पैसा जो नागरिक सरकार को देता है। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करती है। यह कोई दान नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स से पैसा लेकर ये काम करती है जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सैन्य खर्चा यानी सुरक्षा, सड़क, पुल, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाती है। अगर टैक्स नहीं होगा तो सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था भी टूट जाएगी। भारत में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जो व्यक्ति सीधे सरकार को देता है। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स। अगर आपकी सालाना आय एक लिमिट से ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियां अपने मुनाफे पर टैक्स देती है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जो वस्तु या सेवाएं खरीदते समय चुकाया जाता है। उदाहरण के लिए जीएसटी, हर चीज जो आप खरीदते हैं जैसे मोबाइल, कपड़े, खाना, उस पर कुछ प्रतिशत टैक्स लगता है। पहले वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्सक्यूज ड्यूटी होते थे, लेकिन अब सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है जिसे जीएसटी टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स कैसे काम करता है? भारत में हर साल सरकार इनकम टैक्स स्लैब जारी करती है जिसमें वार्षिक आय अगर 0 से 3 लाख है तो आप पर 0% टैक्स लगता है। वहीं 3 से 6 लाख है तो आप पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स लगता है। यानी जो व्यक्ति 15 लाख से ऊपर सैलरी कमाता है या 15 लाख से ऊपर सैलरी पाने वाले फ्रीलांसर, यूट्यूबर, बिजनेसमैन से भी टैक्स भरते हैं अगर उनकी सालाना आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है। अब आते हैं जीएसटी कैसे काम करता है। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाएं कर, जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। क्यों लगाया जाता है जीएसटी? पहले हर राज्य का अपना टैक्स सिस्टम था जिसमें वीएटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स आदि। इससे व्यापार में बहुत उलझन होती थी। अब पूरे देश में एक टैक्स, एक राष्ट्र का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है जीएसटी, जो मोबाइल खरीदने पर, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक पर, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने पर, ऑनलाइन सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमेटो का यूज करने पर लगता है। जीएसटी के रेट श्रेणी। जीएसटी के रेट, अगर हम आवश्यक वस्तु है तो उस पर जीएसटी रेट, अगर कोई वस्तु आवश्यक है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। सामान्य वस्तु पर 5 से 12% टैक्स और लग्जरी आइटम पर 18 से 28% टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1000 का सामान खरीदा और उस पर 18% जीएसटी है तो आपको 1180 रुपए देना होगा, जिससे व्यापारी उस 180 को सरकार को जमा कराता है। जीएसटी से में क्या फायदा हुआ? टैक्स सिस्टम आसान हुआ, राज्यों में व्यापार सरल हुआ, टैक्स चोरी कम हुई। क्या टैक्स देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, टैक्स देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार के पास पब्लिक सर्विस देने का पैसा नहीं होगा। टैक्स चुराना यानी देश को नुकसान पहुंचाना है। सरकार हमारे टैक्स की कमाई से किसानों को सब्सिडी देती है, गरीबों को फ्री राशन देती है, युवाओं को स्कॉलरशिप देती है, सेना को सशक्त करती है। इसलिए अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में है तो ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। इनकम टैक्स जो हम कमाई पर देते हैं और जीएसटी जो हम
हम खर्च पर देते हैं, ये दोनों मिलकर सरकार को फंड देती है जिससे देश चलता है। अगर हम ईमानदारी से टैक्स देंगे तो देश और भी तेजी से विकास करेगा। आइए टैक्स को बोझ न माने बल्कि देश के लिए योगदान समझे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।